सिर्फ 20 दिन में इतनी तेज़ी से वज़न कम हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी बोल उठे कि आखिर तुमने क्या खाया है कि तुम्हारा वज़न इतना कम हो गया। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत एक्साइटेड होने वाला है और मैं आपके साथ एक ऐसी मैजिकल चीज़ शेयर करने वाली हूँ ना, जिससे आप भी मेरी तरह बहुत जल्द वज़न कम कर सकते हैं। आप सब कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगी, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है खाने का। ज़ाहिर है मोटापा किसको पसंद होता है भाई, किसी को भी नहीं पसंद होता। कोई भी अपने शौक़ से अपनी मर्ज़ी से मोटा नहीं होता। मोटापे के पीछे ढेर सारे रीज़न्स होते हैं। बाज़-औक़ात आपके जीन्स में होता है मोटापा, बाज़-औक़ात कुछ मेडिसिन्स आप ऐसे ले रहे होते हैं। कुछ लोगों को डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से मोटापा हो जाता है, कुछ में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, कुछ एज फैक्टर भी होता है, और कुछ बच्चों के बाद भी लेडीज़ जो है ना वो मोटी हो जाती हैं। तो इसके पीछे ढेर सारे मसले हो सकते हैं, ढेर सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन चाहता हर बंदा यही है कि वो पतला हो जाए, वापस से अपनी शेप में चला जाए। लेकिन यह है कि कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं करते। ज़ाहिर है उसके लिए आपको डाइट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको अच्छा खासा वर्कआउट करना पड़ता है, तभी जाके आप वापस जो है ना अपनी शेप में आ सकते हैं, वापस अपनी मर्ज़ी के जो ना आप वेट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें टिप्स शेयर करूंगी जो आप जो मेरा मैजिकल जो है ना आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, मैजिकल थिंग, उसके साथ आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो लोग आ जाएं मैदान में जो मेरी तरह रोटी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेरे साथ सबसे ज़्यादा मसला ये है कि मैं जैसे ही डाइट का नाम सुनती हूँ ना, तो मेरे जहन में सबसे पहले ये आता है कि हाय मुझे रोटी छोड़नी पड़ेगी, मैं तो नहीं छोड़ सकती, रोटी खाए बगैर मैं नहीं रह सकती भाई। तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप रोटी नहीं छोड़ सकते ना, मत छोड़ें, लेकिन आप पराठा छोड़ दें। ठीक है ना, आप चाय नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ें, बट आप चीनी छोड़ दें। 2 चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, मैं पहले से बता रही हूँ। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने हर सूरत ख़त्म करनी हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो आप भूल ही जाए ना, ये तो वो चीज़ें हैं जो कोल्ड ड्रिंक हो गई या पिज़्ज़ा बेकरी की चीज़ें जो है ना, फास्ट फूड, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही। वो तो हर बंदे को पता है, चाहे वो कोई मोटा नहीं भी है ना तो उसको भी पता है कि ये चीज़ें उसके लिए बेहतर नहीं है। जंक फूड इज़ नॉट अलाउड, जो हैं कोल्ड ड्रिंक्स हैं डिडंट अलाउड। मैं आप सबको बता रही हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। इसके अलावा जो चीज़ आपने छोड़नी है ना, वो है पराठा और चीनी। अब ये 5 दिन की डाइट है, 2 दिन आपका जो है ना वो रेस्ट है। ठीक है, 2 दिन में आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ज़रा हाथ होला रखें, क्योंकि जब आप 5 दिन नहीं खाएंगे ना तो ऑफकोर्स बाकी जो 2 दिन है ना उसमें ऑटोमेटिकली आपकी आदत बन जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपने किस तरह करनी है अपनी डाइट स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पे आपने करना है सुबह का जो नाश्ता है ना, वो मैं भी आपको बताती हूँ आगे चल के आपने क्या नाश्ता करना है, मैजिकल नाश्ता। हम बात करते हैं दोपहर के लंच की। ठीक है, लंच टाइम में आपने क्या करना है, हाफ़ रोटी। हाफ़ रोटी मतलब इस तरह इंडिया के लोग चपाती खाते हैं ना छोटी सी, आप इस तरह की मीडियम साइज़, स्टार्ट में आपसे बिल्कुल छोटी नहीं खाई जाती, आप थोड़ा सा साइज़ मीडियम कर दें। खुश्क रोटी जो है ना चपाती आपने वो बना लेनी है, और उसके साथ आपने एक छोटा बाउल सालन का ले लेना है। उसके साथ आप रखें अपने साथ जनाब खीरे, आइसबर्ग रख लें, बंद गोभी रख लें, इस तरह की चीज़ रखें जिसमें आप ज़्यादा इंटेक करेंगे सलाद का और कम इंटेक करेंगे रोटी का और सालन का। इससे ये होगा कि आपकी जो भूख है ना वो ऑटोमेटिकली सलाद खाने से कम हो जाएगी और छोटी सी रोटी से भी आपका गुजारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं शाम को। ये सिर्फ 4 मील की डाइट है। ठीक है, ये आपने कोशिश करनी है कि दिन अभी बहुत छोटे हैं, अभी बहुत छोटे रहेंगे। ठीक है ना, 2-3 महीने तक, मई तक तो दिन बहुत छोटा रहता ही है। ठीक है, मई के बाद फिर दिन का ज़रा पता चलना शुरू होता है ना, तो इन दिनों में कम से कम आप डाइट कर सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली। कहते हैं ना सर्दियों के रोज़े भी बड़े आसान होते हैं क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है। तो आपने दोपहर को ये खा लेना है। उसके बाद शाम को अगर आपको भूख लगती भी है ना, तो आजकल मूंगफली बहुत ज़्यादा आई हुई है मार्केट में, सर्दी है ऑफकोर्स, बाकी तो ड्राई फ्रूट अफोर्ड करना ज़्यादा मुश्किल होता है हर इंसान के लिए। तो अपने पास मूंगफली रखें। मूंगफली जो है ना वो बड़ी जल्दी से आपके स्टमक को फुल कर देती है, आपके एपेटाइट को ना कम कर देती है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब हम मूंगफली खाते हैं ना तो हमें थोड़ा अपने अंदर भारी भारीपन सा महसूस होना शुरू हो जाता है कि बस अब पेट फुल हो गया है, इस किस्म की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो सेम यही आपने करना है कि अपने पास आपने पीनट्स रख लेनी है, तो आप वो खाएँ, थोड़ी सी एक मुट्ठी भर के आप वो खा लें।
अगर वो नहीं खा सकते तो फिर अपने पास कोई फ्रूट रख लें, आप फ्रूट रखें, फ्रूट चाट बना के खाएं, इस तरह के मैं बना रही हूँ। इसके अंदर आप थोड़े से नट्स डाल लें, बादाम डाल लें, मूंगफली डाल लें, किशमिश डाल लें, इस तरह के भी मैं आपके सामने इसके अंदर सारी चीज़ें डालूंगी। लेकिन इसके अंदर यह है कि आपने बाकी नहीं डालना। इस तरह मैंने इसके अंदर मायो डाल दिया है या मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दिया, वो चीज़ें आपने नहीं डालनी, नहीं आपने इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड करनी है। उसके बगैर आपने फ्रूट चाट बना लेनी है, उस फ्रूट चाट को आपने खा लेना है, उससे आपका पेट भर जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं रात के खाने पे। रात के खाने पे भी सेम यही प्रोसेस है कि आपने एक छोटी चपाती ले लेनी है, उसके साथ आपने 1 बाउल सालन का ले लेना और सेम वही सलाद आपने ले लेना है अपने साथ। चाय आपने पीनी है, कॉफ़ी आपने पीनी है। हाँ, अगर शाम को आपको बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो रही है तो आप कॉफ़ी पिएं। कॉफ़ी जो है ना वो आपकी जो एपेटाइट को कम करती है, उसके अंदर कैफीन होती है, तो वो आपके एपेटाइट को ऑटोमेटिकली कम करती है। आपकी जो एक आपको क्रेविंग हो रही होती है ना खाने की, उसको वो कम कर देती है, ठीक है। तो आप कॉफ़ी पिएँ और ज़रा स्ट्रॉन्ग बना के पिएँ। तो एक तो सर्दी भी है तो उससे आपको इतना कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने वाला। चीनी नहीं लेनी है आपने, ये बात हमेशा याद रखें। वाइट शुगर, आप कुछ लोग अच्छा मेरी तरह के होते हैं जिनको होता है कि चलो जी ब्राउन शुगर ले लेते हैं, नहीं, शुगर किसी टाइप की भी है, वाइट है, ब्राउन है, आपने शुगर नहीं लेनी। आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। देखें, मैंने आपको रोटी की इजाज़त दे दी ना, तो अब आपने बाकी 2 चीज़ें तो छोड़नी है। कि आपने पराठा छोड़ देना है, दूसरा आपने चीनी छोड़ देनी है। इन 2 चीज़ों को जब आप छोड़ेंगे ना तो आपका जो गट वेट है ना आप खुद ऑटोमेटिकली कुछ दिन में देखेंगे। क्योंकि जब आप डाइट कर रहे होते हैं ना, असल में डॉक्टर्स जो कहते हैं ना या जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं वो कहते हैं कि आपने प्रोटीन ज़्यादा लेना है और आपने कार्ब्स कम लेने हैं। अब प्रोटीन ज़्यादा लेने का क्या वजह हो सकती है? उसका रीज़न ये होता है कि प्रोटीन जब आप ज़्यादा मिकदार में लेते हैं ना तो वो आपके एपेटाइट को कम करते हैं, उससे आपका स्टमक जो है ना वो फुलफिल रहता है, आपको भूख महसूस नहीं होती। और जब आपको भूख महसूस नहीं होती तो ऑफकोर्स आप खाते नहीं हैं ज़्यादा, और तभी आप डाइट कर सकते हैं। अगर आपको बार बार क्रेविंग होगी, आप बार बार खाना चाहेंगे, तो ऑफकोर्स आपकी डाइटिंग नहीं होगी। तो मीठा जो है ना वो हर किस्म का आपने छोड़ देना है। हाँ, बाकी आपके पास 2 दिन है हफ्ता इतवार, मतलब मंडे से स्टार्ट करें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप इस तरह की डाइट पे रहें। आगे आप चले जाएं अपने वीकेंड पे। वीकेंड पे आप कोई भी अच्छा सा नाश्ता कर सकते हैं जो कि आप पूरे वीक से इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी बाहर की कोई एक चीज़ आप खा सकते हैं, मतलब अगर आपको जंक फूड बहुत पसंद है या समोसा चाट है, इस किस्म की कोई चीज़ें आपको पसंद है, भल्ले शल्ले, तो आप वो खा सकती हैं। तो इसके अलावा आप बिरयानी और चावल खा सकती हैं। हाँ, वीकडेज़ में जो आपके डाइट डे हैं उनमें आप बॉयल चावल खा सकती हैं, लेकिन जो आपके एंड है, आपका जो छुट्टी के दिन है ना 2, उसमें आप बिरयानी खा सकती हैं, पुलाव खा सकती हैं। तो उसी तरह सेम जिस तरह आपने एक छोटी चपाती बनाई थी ना, इसी तरह आपने एक छोटी प्लेट बस कोशिश करें कि खाएं और उसमें बोटियां ज़्यादा खाएं। उसमें भी, इनके बोटियां अगर आप खा रहे हैं तो आप बीफ खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, वो भी प्रोटीन का ही एक ज़रिया है ना। तो ये कोशिश करें कि बोटियां ज़्यादा खाएं, चावल थोड़े कम हों। बोटियां ज़रा ज़्यादा डाल लें ना, तो वो आप ज़्यादा खा लें और चावल थोड़े कम खा लें, ठीक है। बाकी आप आलू वगैरह चीज़ों से परहेज़ करें। शाम के टाइम एक और आपको बताती हूँ, अगर आपको भूख लगी हुई है ना तो बहुत सारे लोगों ने ना बना के रखे होते हैं, कबाब फ्रीज़ किए हुए होते हैं। आप भी ना चिकन के, बीफ के, मटन के कबाब बना के फ्रीज़ कर लें दाल के साथ। दाल भी प्रोटीन है और बीफ और मटन वगैरह भी प्रोटीन है। तो इस किस्म के आप ना रात शाम के टाइम स्नैक्स भी ले सकते हैं कॉफ़ी के साथ। 2 कबाब ले लिए कॉफ़ी के साथ, तो वो आपके लिए एक प्रोटीन का वो भी ज़रिया बन जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करना है और कम से कम आपने कार्ब्स लेने हैं। तो यही वजह मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप रोटी भी खाएंगे ना, चपाती खाएंगे, तो लेकिन अगर आप सारा दिन बार बार प्रोटीन ले रहे हैं, जिस तरह के आप मूंगफली ले रहे हैं, इस तरह आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, नट्स ले रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के अंदर गोश्त ले रहे हैं, बीफ मटन ले रहे हैं, तो उनके अंदर प्रोटीन है। तो अगर आप उसमें 1-2 चपाती खा भी लेंगे तो इट्स ओके हो जाएगा। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना है, कार्ब्स कम करने हैं, ठीक है। 2 चपातियों की इजाज़त आपको मिल गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा मेन पार्ट है कि हमने जो नाश्ता करना है वो किस चीज़ का करना है। ये जो नाश्ता मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये प्रोटीन शेक है, ठीक है। एक बाकायदा प्रॉपर प्रोटीन शेक है। एक तो प्रोटीन शेक मिलते हैं जो आपको मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, उसमें वेगन भी होते हैं, उसमें प्लांट्स के भी होते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ों के प्रोटीन शेक्स आपको मिलते हैं। लेकिन उसकी बजाय अगर आप घर में प्रोटीन शेक बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और वो आपको सूट भी ज़्यादा करेगा। और जो मैं बना रही हूँ ना प्रोटीन शेक, जो काफ़ी दिन से मैं आपके साथ स्मूदी शेयर कर रही थी, इट्स नॉट स्मूदी, असल में मैं बताना नहीं चाह रही थी, इट वाज अ प्रोटीन शेक। और उसके अंदर जितनी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, असल में प्रोटीन शेक का आप पाउडर भी, प्रोटीन पाउडर भी बना के रख सकते हैं। उसके अंदर सारी यही चीज़ें जाती हैं और यूट्यूब पे इसकी अच्छी खासी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपने जाके देखना, आप देखें कि हाउ कैन आई मेक प्रोटीन पाउडर, तो वो आपको बता देंगे। और उसमें सारी चीज़ें जो है ना वो आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगी। पाउडर बना के भी रख सकते हैं आप लोग, और आप चाहें तो आप इसको मेरी तरह से रोज़ाना बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नाश्ता किस चीज़ का है। एक तो सुबह आपने उठ जाना है, फजर की नमाज़
इसके बहाने ही उठ जाएं, फजर की नमाज़ पढ़ें, ये सोच के कि मैंने सुबह सुबह उठ के ना ये स्मूदी या प्रोटीन शेक लेना है, तो इस वजह से मुझे सुबह उठना है। 3 टेबलस्पून आपने ले लेने हैं जनाब जो ओटमील इनको कहते हैं। साथ में आपने अखरोट ले लेना है इस तरह का, मेरे पास 3 पीसीज हैं। इसके बाद 5 अदद बादाम आपने ले लेने हैं। किशमिश आपने 1 टेबलस्पून ले लेनी है। 1 टेबलस्पून आपने मूंगफली ले लेनी है। 3 अदद आपने खजूरें ले लेनी है। 1 टीस्पून आपने ये, अगर आपके पास 4 मगज़ हैं वेल एंड गुड, मेरे पास ये 1 ही मगज़ है, मैंने ये ले लिया है। इसके बाद खसखास बेस्ट है लेडीज़ के लिए जिनके जिस्म में दर्द रहता है, थकावट रहती है। उसके साथ एक और चीज़ जाती है, वो है चिया सीड्स या फिर तुख्म मलंगा भी आप उसकी जगह ले सकते हैं। अगर आपको चिया सीड्स मिलते हैं वेल एंड गुड, वो भी आपने 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं। इन सारी चीज़ों को आपने सोक करके 10 मिनट के लिए रख देना और उसके बाद आपने इसकी स्मूदी बना लेनी है पानी के अंदर, दूध के अंदर नहीं बनानी। पानी के अंदर बना के कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करनी है, उसको आपने सुबह के टाइम पे पी लेना, ठीक है। ये एक बेस्ट प्रोटीन शेक बन जाता है आपके लिए और आप यकीन करें कि आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर खुद अपना आप जो है ना वो बहुत लाइट फील होना शुरू हो जाएगा, बहुत हेल्दी फील होना शुरू हो जाएगा। आप खुद फील करोगे कि आपके कपड़े आपको लूज़ हो रहे हैं, बशर्ते कि आप बाकी जो सारी डाइट है वो भी इसी तरह से मेरे साथ जारी रखें। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये सारा जो ख़जाना है, ओटमील के अंदर फाइबर है, चिया सीड्स के अंदर ओमेगा 3 है, बाकी सारे नट्स हैं उनके अंदर प्रोटीन, ढेर सारी खूबियाँ हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। इसके अलावा जो खजूरें और किशमिश है उसके अंदर आयरन है। किस चीज़ की कमी होगी आपके अंदर? आप जो डाइट करेंगे भी ना तो ये सारी कमी जो है ना ये सारी चीज़ें पूरी कर देंगी और इंशाल्लाह कुछ दिन में आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा, बशर्ते कि आप इसी तरह से जिस तरह के मैंने आपको बताया ना आप ये डाइट फॉलो करें। और इजीली अगर आपको किसी किस्म को कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है तो इजीली अगर आप कोई वर्कआउट कर सकते हैं तो साथ में ज़रूर करें। प्रोटीन शेक लेने के बाद स्पेशली आप रोप जंपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना वो वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब बाहर निकलें, थोड़ा वॉक करें या छत पे चले जाएं, तो उससे ये है कि इसका असर जो है ना वो डबल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।